बार जरा क्या क्या हुआ था, कैसे हुआ? मतलब थोड़ा सा लोगों को जानकारी मिले आपके बारे में, थोड़ी आप लोगों से, आपसे प्रेरणा ले पाए लोग। जी। सर इनको 2017 दिसंबर में इनको स्पाइन में दर्द स्टार्ट हुआ। इनकी परिचय देंगे इनका जरा, इनका ये। आप मनीष जी हैं। और यस सर। सर मेरा नाम मनीष कुमार है। मैं जो है गुरुजी से मिलने का तो जो रीजन हुआ, मैं कैंगन वाटर के थ्रू ही गुरुजी से मिला। पहली बात तो ये है। और ये मेरी बुआ की बेटी है, इसका नाम प्रीति मौर्य है। और इसको प्रॉब्लम जब स्टार्ट हुआ 2017 में स्टार्ट हुआ, दिसंबर के मंथ में स्टार्ट हुआ। और ये स्पाइन में दर्द स्टार्ट हुआ, मतलब रीढ़ की हड्डी में। तो वहाँ लोकल डॉक्टर को, कई सारे डॉक्टर को दिखाया, तो उन्होंने मतलब किसी ने मेडिसिन कुछ दिया, किसी ने कुछ दिया, तो उसके बाद सारी प्रॉब्लम बढ़ती गई धीरे धीरे। फिर इसका चलना बंद हुआ सबसे पहले। बेड पे मतलब आ गई, बैठ पा रही थी बस, इससे ज्यादा और कुछ नहीं हो पा रहा था। चल ही नहीं पाते थे, दो लोग पकड़ के चलाते थे इसको। फिर 2018 में इसका सर्जरी हुआ सर, यहाँ पर दिल्ली में जीबी पंत हॉस्पिटल में। सर्जरी के बाद जो है सब कुछ तो ठीक हुआ, सर्जरी भी ठीक हो गया सब कुछ। लेकिन सर्जरी के बाद ये 2 साल तक बेड पे ही पड़ी रही। अच्छा। मतलब वो ना उठ पाई, ना बैठ पाई, ना खाना खा सकती थी, खाना दूसरा कोई ही खिलाता था इसको। धीरे धीरे वो मूवमेंट थोड़ा सा स्टार्ट हुआ, वहां पर हमने फिजियोथेरेपी वगैरह स्टार्ट कराया गांव में। तो थोड़ा सा मूवमेंट आया था इनको, बैठना स्टार्ट हुआ। और अगर चलती भी थी तो डंडे के सहारे या तो किसी के सहारे चलती थी। फिर उसके बाद 2023 तक थोड़ा बहुत ठीक हुआ इनको। मैंने फिर ये जो है 2023 में ही जो है वहां पर गांव में कैंगन वाटर लगवाया जो है, मतलब भैया के पास जो है। फिर भैया के पास ही रहती थी, वो भी बुआ के बेटे हैं। संजय मौर्य नाम है, आजमगढ़ के अंदर। जी। तो वहां पर मशीन लगाया, मशीन का पानी भी यूज किया, उससे भी बेनिफिट हुआ इनको। फिर उसके बाद ये मतलब ये प्रॉब्लम जा ही नहीं रहा था, हाथ का मूवमेंट नहीं सही से हो पा रहा था। चलना तो हो रहा था लेकिन हाथ का मूवमेंट नहीं। थोड़ी दूर अगर 100 मीटर चले जाना तो उसके बाद थकावट सी महसूस होती थी, बैठना पड़ता था। फिर उसके बाद मैं अभी सुरेंद्र त्यागी सर के पास मैं अभी 20 दिन पहले ही गया था। मतलब डिस्कस तो चलता रहता था सर के सवाल कि कभी मतलब सर मिलेंगे आपसे, मतलब डिस्कस बहुत सारी बातें करनी है। तो 20 दिन पहले मैं सर से मिल के आया, सारी चीजें उन्होंने बताया किस तरीके से मतलब यूज करना है, क्या यूज करना है, किस तरीके से क्या लेना है। तो सबसे पहले हम मॉर्निंग में उठते हैं, मतलब पानी तो हम पीते थे, लेकिन मॉर्निंग उठते ही अब हम नारियल तेल यूज करते हैं, करीब 1 चम्मच जो है, स्पून जो है लेके 1 चम्मच उसको 10 से 15 मिनट मुंह में रखते हैं पहले। फिर उसके बाद 550 ml तो दीदी पानी पी लेती है। मतलब मैं इसको बोलता हूँ 1 लीटर पीने के लिए, लेकिन नहीं पी पाती है, तो 500 550 ml वन टाइम पीती। योगा जैसे कंप्लीट होता है फिर उसके बाद पीती है। फिर ग्रीन जूस हम बनाते हैं, ग्रीन जूस जैसे बताते हैं। ग्रीन जूस में बहुत सारी चीजें हैं, कड़ी पत्ता है, पान पत्ता है, पीपल का पत्ता है, लौकी है, धनिया है, पुदीना है, ये सारी चीज यूज करते हैं। लेकिन इन सारी चीजों जो कि सबसे मेन प्रॉब्लम जो इनका था, मेन मेजर प्रॉब्लम 2018 से अभी तक जो है, इनका स्टूल पास होता था महीने में 3 दिन मात्र। जो कि सबसे बड़ा बेकार रीजन यही है कि अगर हमारा बॉडी सही तरीके से स्टूल अगर नहीं पास हो रहा है तो आदमी को बेचैनी सी रहती है। लेकिन वो खाना प्रॉब्लम आज से खाना खाते थे लगातार हो रहा है। उस समय? खाना फिर कितना खाते रहते थे? खाना स्टूल पास नहीं होता था? खाना बिल्कुल वही रूटीन था, जो खाना आज रूटीन है वही खाना रूटीन रहता था। खाना खाते, लेकिन पका हुआ खाना खाते थे। ये सारी चीजें नहीं हो रही थी। लेकिन इनको महीने में स्टूल 3 से चौथा बार कभी नहीं हुआ, महीने में 3 ही बार होता था। और जी। बहुत प्रॉब्लम होती थी। लेकिन आज 10 दिन से ये प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व है। 10 दिन और से हर डॉक्टर? रोज ये जो होती है। जी। और जब से ये सारे मेथड अपना रही है, सारी जो है प्रॉब्लम इसकी धीरे धीरे खत्म होती चली जा रही है। अभी जो इनके हाथ का भी मूवमेंट नहीं होता है ना शायद? नहीं सर। अभी कुछ हाँ, थोड़ा चेंज हुआ, थोड़ा धीरे से, पहले से कुछ फ्लेक्सिबिलिटी कुछ और? नहीं अभी वैसे ही है। अभी हाथ में तो सर नहीं है। हाँ हाँ। देखिए क्या है कि पेट से सारा रिलेशन है। जब पेट से टॉक्सिन्स बाहर निकलने शुरू होंगे तो गंदगी जो मान लीजिए अंदर क्या था, वो गंदगी घूम रही थी ना पूरे शरीर में, तो उसी से ही वो दिक्कतें बढ़ी हैं शरीर में। तो आप निश्चित रूप से सोचिए, बस प्राणायाम करते रहिए, जैसे जैसे जो जो चीज़ें बताई हैं उनको और अच्छे से करिए। और
आप निश्चित रूप से अच्छी हो जाएंगी बहन, बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। ऐसा मुझे विश्वास है, और आपको भी अब आ ही गया होगा कि जब ये चीज़ें ऐसी हो गई हैं तो जरूर काम करेंगी। जी मनीष जी, धन्यवाद। और कुछ बताना चाहेंगे आप? और सर एक चीज और ऐड करना चाहूंगा मैं, जी अपने पर्सनल वाइफ के बारे में भी ऐड करना चाहूंगा। जी जी। ठीक है, वाइफ के बारे में ऐड करना चाहूंगा। उसके पैर में बहुत ज्यादा स्वेलिंग रहती थी। शादी के टाइम मेरे जो है उसने छत से गिरी थी, मतलब 10 फीट ऊपर से गिर गई थी, तो उस टाइम स्वेलिंग पैर में कुछ नहीं हुआ। जी। एक साल बाद पैरों में बिल्कुल स्वेलिंग हो गई सर। मैं एम्स सफदरगंज सारे जगह दौड़ चुका जो है, ट्रीटमेंट करा चुका, लेकिन कहीं से रिलीफ मुझे नहीं मिला। ना उसमें फाइलेरिया निकला, ना थायराइड, कोई भी नहीं। सर जैसे हाथी पांव नहीं हो जाता उस तरीके से हो गया था। ओ, वेट बढ़ गया था, सब कुछ बढ़ गया था सर। लेकिन आज मैं 20 दिन से ये प्रक्रिया उस पे भी मैंने स्टार्ट किया, यही सेम पैटर्न स्टार्ट किया है, लेकिन 20 दिन के अंदर बहुत सारा बदलाव है। इधर बैठी भी हुई है। नमस्ते सर। नमस्ते जी, नमस्ते जी। और पैर में काफी स्वेलिंग भी कम हुआ है। अच्छा, हाँ, पहले और से वेट पहले से इनका कम हो गया। खुद ही बताएंगे सर। जी, 3 किलो वेट मेरा कम हुआ है सर। 3 किलो वजन कम हो गया, बहुत बढ़िया, जी। बहुत अच्छा। और पैर में भी आराम है आपको? सर पैर में काफी आराम है। एक बार मैं पैर भी दिखाता हूँ सर आपको। पैर में पहले आपके पास तो गए भी थे, पैर में डिफरेंस क्या है आप खुद ही देख लेंगे। आप देखिए, आपके मैं घर पे 20 दिन पहले गया था तो ये पैर बिल्कुल टाइट रहता था, ये सारी चीजें ये अच्छा बिल्कुल अच्छा। लूज हो गया है। हाँ हाँ हाँ, ये सर चलिए। ये देखिए सर, धागा भी बहुत ये टाइट था। धागा बिल्कुल टाइट रहता था, ये धागा बिल्कुल देखिए एकदम लूज हो गया, करीब 2 इंची का गैपिंग है सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, बस आप लोग करते रहिए, आप लोग मुझे प्रेरणा देते हैं, आप लोग ऐसे अनुभव मुझे मिलते हैं तो मुझे खुशी भी मिलती है। और हाँ, मन भी भर आता है बहुत बार कि देखिए कितने कष्ट हैं, और हम इतने आसानी से हम उनको हल कर सकते हैं, लेकिन हम करते नहीं है। बस हमें पता नहीं चलता, हम सोचते रहते हैं बस, हाँ करेंगे कर लेंगे, वैसे ही मतलब उसको लाइटली लेते हैं बातों को बहुत। तो ये प्रमाण है, और बस आप जल्दी ठीक हो जाएं, परमात्मा से ऐसी प्रार्थना है।